आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। कुरान पाक की तिलावत दिल में पढ़ने से तिलावत कुरान होती है या नहीं होती, ज़बान से कुरान के अल्फाज अदा करना ज़रूरी है या नहीं है। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि कुरान ख़ानी में लोग, ख़ास कर औरतें, इस तरह तिलावत करती हैं जैसे अखबार पढ़ रहे होते हैं। आवाज़ तो दरकार क्या होंगे, लब तक नहीं हिलते, दिल में ही पढ़ती हैं। उनसे कहो तो जवाब मिलता है, हमने दिल में पढ़ लिया है। मर्द तिलावत की आवाज़ सुनेंगे तो गुनाह होगा। तो उसका जवाब यह है कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना शर्त है, दिल में पढ़ने से तिलावत नहीं होती। और नाबालिग बच्चे कुरान पाक को बिला वज़ू छू सकते हैं। अब छोटे बच्चियां मस्जिद मदरसे में कुरान पढ़ती हैं, पेशाब आकर आबदस्त नहीं करती, बिला वज़ू कुरान छूते हैं। मौलम का कहना है कि जब तक बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होती तब तक वो बिला वज़ू कुरान छू सकता है। 4-5 साल के अक्सर बच्चे बार बार पेशाब को जाते हैं, री वगैरह आती है, उनके लिए हर 10-15 मिनट बाद वज़ू करना बहुत मुश्किल का काम है। तो दरियाफ्त है कि ये मसला है, कितनी उम्र के बच्चे बिला वज़ू कुरान को छू सकते हैं। तो छोटे नाबालिग बच्चों पर वज़ू फ़र्ज़ नहीं है, क्यों उनका बिला वज़ू कुरान मजीद को हाथ लगाना दुरुस्त है। अलबत्ता उनकी आदत डाली जाए कि उन्हें वज़ू कर कर कुरान पाक को हाथ लगाएं। अगर खुदा न खास्ता कुरान मजीद हाथ से गिर जाए तो क्या किया जाए? कुरान करीम हाथ से गिर जाने पर इसके बराबर कंदुम खैरात करने का मसला जो अवाम में मशहूर है, ये किसी किताब में नहीं है। इस कोताही पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए और सदका खैरात करने में कोई मुज़ायका नहीं है। नापाक कपड़े हों तो तिलावत का क्या हुक्म है? जिस जिस्म पर नापाक कपड़े पहने हुए हों तो उस हालत में तिलावत, ज़िक्र, अस्कार जायज़ है या नहीं? नेज़ नापाक लिहाफ सर से पैर तक मुंह ढाँप कर तिलावत करना जायज़ है या नहीं? तो निजासत के करीब करात मकरूह है, यानी कि अगर आपका जिस्म में निजासत लगी है तो करात मकरूह है। नजिस कपड़े पहनकर तिलावत जायज़ नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता तस्बीह तहलील मकरूह नहीं है। लिहाफ अगरचे पाक भी हो तब भी मुंह ढाँप कर तिलावत ना करें। मैयत के करीब बैठकर कुरान मजीद पढ़ना कैसा है? बाज़ लोग मना फरमाते हैं। गुस्ल से पहले मैयत मुकम्मल ढकी हुई ना हो तो पास बैठकर जरहन पढ़ना मकरूह है। कुतुब फ़िक़्ह में है कि गुस्ल से पहले मैयत के पास कुरान पाक पढ़ना मकरूह है, और इसकी वजह लिखी है कि इस वक्त मैयत नजिस होती है, क्योंकि मौत वाक़या होते ही मैयत नजिस हो जाती है। एक कौल ये भी है कि नजिस खबस नहीं बल्कि हदस है, इसलिए जायज़ है। शामी ने लिखा है कि जब मैयत के करीब हो तो मकरूह है, और इसकी तफसील ये है कि जब मैयत ढकी ना हो तो उस वक्त करीब और आवाज़ से पढ़ना मकरूह है। लिहाजा अगर ढकी हुई हो या खुली होने की सूरत में दूर बैठकर पढ़ना जायज़ है, मकरूह ना होगा। कुरान मजीद में मोहर का पर रखने का हुक्म। कुरान मजीद में मोहर का पर रखना कैसा है? निशानी के लिए अगर मोहर का पर रखा है जाए तो उस तरह जिस तरह कागज़ या धागे के निशाने जायज़ है, उसके लिए मोहर का पर रखने में कोई अमर माने नहीं है, लिहाजा ये दुरुस्त है। कुरान खुला छोड़ दें तो क्या शैतान पढ़ता है? लोगों में मशहूर है कि कुरान पाक को खुला नहीं रखना चाहिए, वरना शैतान कुरान पाक पढ़ता है। क्या ये दुरुस्त है? नसूस से ये बात मालूम होती है कि शैतान कुरान नहीं पढ़ता, अलबत्ता मोमिन जिन्नात कुरान पाक पढ़ते हैं, लिहाजा शैतान के पढ़ने का अकीदा रखना ये बिल्कुल गलत है। हाफिज़ इब्न असलाह ने ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बज़ाहिर कुरान इस बात की नफ़ी करता है, अलबत्ता फ़रिश्ते उसे सुनना ज़रूरी चाहते हैं, और हमें जिन्नात के बारे में रिवायत पहुँची है कि वो कुरान पढ़ते हैं। दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।